आ गया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्याम कंप्यूटर क्लासेस। तो दोस्तों, हम एक ऑनलाइन के माध्यम से कंप्यूटर सीरीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से जो कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो 10 नंबर का कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है, कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक का सोल्व आउट हम आपके YouTube के माध्यम से करवा सकें। तो दोस्तों, हम माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर हम अपने चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो YouTube चैनल है हमारा, चैनल का नाम अगर लिखते हैं जब आप YouTube पे श्याम कंप्यूटर क्लासेस को सर्च करेंगे तो आप सारी की सारी वीडियो वहाँ पे कंप्यूटर की देख सकते हैं। तो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस। तो दोस्तों, कंप्यूटर अवेयरनेस जो है वो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब जो लेवल है इसका, तो सारे के सारे लेवल को हम कवर करेंगे, बिल्कुल लो लेवल से लेकर हाई स्टैंडर्ड लेवल तक हम कंप्यूटर अवेयरनेस को इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आपको अगर कंप्यूटर की तैयारी करनी है, आपको अगर 10 नंबर पे फोकस करना है, तो हमारी यूट्यूब पर हर एक वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको 10 नंबर में हेल्प मिल सके। जो 10 नंबर हैं वो HSSC, अब SSC, DSSB, तो हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो है 10 नंबर का आपको क्वेश्चंस फेस मिलेंगे। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट निकली थी और रिक्रूटमेंट में जो सिलेबस था, और सिलेबस में स्पेशली बोला गया था कि 10 नंबर का जो है वो दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर के अंदर अगर बात करें कि कौन से टॉपिक जो हैं, कौन से जो टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक के माध्यम से हम आपको वो क्लियर करवा सके सारी बातें। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें से भी क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। हम टोटल 10 ही टॉपिक करेंगे और हर टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन फेस मिलेगा। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सेकंड ऑफ ऑल जो है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, नेटवर्किंग। तो साथ साथ आप इसको नोट करते रहना और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। तो इसके बाद बेटा जो थर्ड नंबर पे आता है हमारा, वो आता है नेटवर्किंग। तो एक क्वेश्चन हमारा नेटवर्किंग में से भी पूछा जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट, एक क्वेश्चन हमारा इंटरनेट में से पूछा जाता है। तो नेटवर्किंग और इंटरनेट का मीनिंग क्या बनता है? इंटरनेट जो होता है हमारा, जिसपे हम ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, बट जो नेटवर्किंग होता है, इंटरनेट को चलाने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। तो दोनों में थोड़ा कॉमन डिफरेंस है। जब हम इनको टॉपिक पे बात करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और इंटरनेट के ऊपर हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं MS ऑफिस, तो एक क्वेश्चन हमारा MS ऑफिस में से पूछा जाता है। तो बेटा एक बार इनको आप स्क्रीनशॉट लें या फिर कॉपी पेन में एक बार इनको नोट कर लें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जो है वो नेटवर्किंग, एंड फोर्थ जो है इंटरनेट,
एंड 5 नंबर पे जो हमारा टॉपिक आएगा, 5 नंबर पे टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा, MS ऑफिस का जो टॉपिक आएगा। तो MS ऑफिस की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, इसको एक बार रफ कर दें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप एक बार नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम, एक बार बेटा इसको मिटा देते हैं। तो 5 नंबर पे जब हम बात कर रहे थे MS ऑफिस की, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि MS ऑफिस में कौन से टॉपिक हम पढ़ें। तो MS ऑफिस में जो A पॉइंट है वो हमारे पास बनेगा जी MS वर्ड, B जो हमारे पास बनेगा MS एक्सेल, C जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा MS पावर पॉइंट, एंड D जो बनेगा MS एक्सेल। तो बेटा MS ऑफिस के अंदर ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आएंगे। इन पॉइंटों में से हर बार हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन निकल कर आता है, चाहे वो MS वर्ड में से पूछ लें, चाहे MS एक्सेल में से पूछ लें, चाहे पावर पॉइंट में से आपसे क्वेश्चन डिस्कस करें या फिर MS एक्सेस में से आपसे क्वेश्चन डिस्कस करें। अगर हम ये चारों के चारों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो हमारा 1 नंबर पक्का 100% हो जाता है। तो आपको अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 6th नंबर की, तो 6th नंबर में हमारे पास आता है, जो 6th नंबर की अगर हम बात करें तो 6th नंबर में हमारे पास आती है विंडो। कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो विंडो की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो विंडो में कौन सी विंडो पहले थी, उसके बाद कौन सा विंडो में वर्जन आया, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे विंडो में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो विंडो के अंदर क्वेश्चंस आएगा, 1 नंबर का विंडो से निकल कर क्वेश्चन आता है हमारा। अब इसके बाद अगर हम 7th नंबर की बात करते हैं तो हमें मिलता है बेटा HTML एंड DHTML। एक हमारे पास ये टॉपिक मिलेगा जिसको हम बोलते हैं HTML एंड DHTML। तो HTML बोल सकते हैं, DHTML बोल सकते हैं, और एक सिलेबस में इन्होंने एक पॉइंट और इंक्लूड किया है जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। क्योंकि पीछे जब हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था उस टाइम पे आप HTML और DHTML तक ही पढ़ रहे थे, बट अब की बार जो हमारा क्लरिकल एग्जाम हुआ था उसमें एक जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, बट वेरी इजी। इनका हम ऑन द बेस अगर क्लियर कर लेंगे तो हम 1 नंबर इसमें आराम से ले सकते हैं। तो क्लियर है बेटा बात। तो ये हमारे पास हुए 7 टॉपिक। अगर हम यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें 8वें नंबर टॉपिक की, तो अब हम इसमें थोड़ा एडवांस की बात कर लें। तो एडवांस में क्या आ जाता है बेटा, C एंड C++। पीछे जब हरियाणा पुलिस का SI और जो हमारा कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, सबसे ज़्यादा जो है वो C एंड C++ पे फोकस कर रखा था। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ताकि हम इसमें कोई भी क्वेश्चन आए उसमें दिक्कत ना आए हमें। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है बेटा पाइथन। तो पाइथन का टॉपिक हम इसमें करेंगे। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी पीछे जो हमारा क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिले हमें वो सारे पाइथन में से मिले। तो अब जो है कंपटीशन एग्जाम का जो लेवल है वो काफ़ी हाई कर दिया गया है। तो अब हमें थोड़ा एडवांस भी इसके साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए इन्होंने पाइथन को इंक्लूड किया। तो पाइथन के बाद अगर हम 10वें नंबर पे बात करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा जी हमें .NET। ठीक है, तो .NET की बात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 टॉपिक रहेंगे। तो 10 टॉपिक अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारे 10 नंबर
आराम से कंप्यूटर में ले सकते हैं। और आपको पता है कि हम कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो एक एक नंबर की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो एक एक नंबर की जब हमारे पास इम्पोर्टेंस मिलेगी तो आपको किसी भी जॉब में सिलेक्शन दिलाने के लिए तो कंप्यूटर अवेयरनेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए बेटा इसको आप इग्नोर ना करें, इसको थोड़ा सा लाइटली भी मत लें, इसको अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे तो आप आराम से 10 नंबर कवर कर सकते हैं। और आपको पता है कि एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते टाइम 10 नंबर की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो बेटा दोबारा से एक बार रिमाइंड कर दूं मैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमने देखा, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमने देखा, इसके बाद विंडो का टॉपिक, इसके बाद इंट्रोडक्शंस ऑफ नेटवर्किंग, MS ऑफिस में हमने 4 चीज़ें पढ़ी, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस की बातें हमने की। इसके बाद हम थोड़ा एडवांस की बात करें तो HTML, DHTML एंड पाइथन के बारे में हम HTML, DHTML एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो C एंड C++ एंड इसके बाद पाइथन एंड लास्ट विजिट हमारी चलेगी .NET। तो बेटा हमारा कंप्यूटर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको अगर कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारी श्याम कंप्यूटर क्लासेस के साथ आप जुड़ लें, श्याम कंप्यूटर क्लासेस के साथ जुड़ें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और ताकि आप अच्छे से कंप्यूटर की तैयारी कर सकें। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।